गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और एडवर्टाइजमेंट 15/2019 स्टाफ नर्स के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के साथ आप लोगों के बीच। और जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम, मुंबई, कोची और एझिमाला। तो एझिमाला इसका सही आंसर है। केरला में नौसेना अकादमी स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है? तो लोक नाट्यशाला का पिता किसे कहा जाता है? अली बख्श को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ से आंसर। उसके बाद सब्जेक्ट एलिमेंटर फिर है हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? तो यहाँ से हरियाणा का इतिहास के साथ आप और एक पुस्तक याद रख सकते हैं जो कि पंडित श्री राम शर्मा की थी। तो हरियाणा के इतिहास के साथ साथ इन्होंने हरियाणा का नवरत्न के लेखन का कार्य भी किया था। हरियाणा के नवरत्न के लेखन का कार्य भी इन्होंने किया था। हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न के लेखन का कार्य पंडित श्रीराम शर्मा ने। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से केंद्र हरियाणा में है? तो मिताथल भिवानी में है। ये सारे के सारे हरियाणा में है, तो उपरोक्त डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था? तब ऑप्शन बहुत अच्छे दिए हैं, नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, पृथ्वीराज चौहान और तांतिया टोपे। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके लिए आप लोग महेंद्रगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ और वहाँ से देखिए क्या सही आंसर है। तांत्या टोपे, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तांत्या टोपे ने यहाँ पे किले का निर्माण करवाया था। और 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रखा था। यानी उन्होंने तो नामकरण किया था। और किले का बनवाया किसने था किला? तो यह है तांत्या टोपे ने, जो कि महेंद्रगढ़ की ऑफिशियल साइट पे भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हरियाणा के चरी नृत्य से संबंधित है? तो गोगा नवमी, ऑप्शन सी सही आंसर इसका होना चाहिए। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट तो वो हम लोग कॉमेंट कर दीजिएगा, आप उसको रेक्टिफाई भी कर लेंगे बाद में। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद है पाक जल संधि या पाक खाड़ी किसके बीच स्थित है? भारत मालदीव, मालदीव और मेडागास्कर, भारत और श्रीलंका। तो पाक जल संधि या पाक स्टेट जो किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं है, यहाँ से आप लोग क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए मैथ से है। x और y का जो अनुपात है वो 5 और 2 के अनुपात में दिया है। 8x + 9y अनुपात 8x + 2y पूछा है। यानी x की जगह हम 5 रख देते हैं और y की जगह 2 रख देते हैं। x की जगह 5 रखेंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। y की जगह 2 रखेंगे तो 9 × 2 = 18। फिर अनुपात का साइन है, 8 × 5 = 40 और y की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4। 40 और 18 58 हो जाएंगे और 40 और 4 44 हो जाएंगे। अब हम इनको काट लेते हैं। 2 के टेबल पे ये 29 पे कटेगा और 2 के टेबल पे वो 22 पे कटेगा, 44। तो 29:22 यानी ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर होना चाहिए। हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? तो चेरापूंजी हरियाणा के छछरौली को कहा जाता है। ऑप्शन बहुत आसान थे, ऑप्शन सी सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के एक उप समुच्चय को चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको सैंपलिंग कहते हैं हम लोग। क्या कहलाती है ये? सैंपलिंग। सैंपलिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? जैव विविधता और पक्षी बताइए भाई। 26 लिख के आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए। क्या बसई आदर भूमि? बसई आदर भूमि, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। बसई आदर भूमि या फिर ऑप्शन डी कहेंगे आप लोग। क्वेश्चन 26 जिसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है कि रिकॉग्नाइज्ड एज ए बर्ड भी एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया जो है, बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि खुशीराम शर्मा की कृति नहीं है? तो देखिए ये कल के पेपर में भी पूछा गया था। अगर आपने पूरा पेपर स्टडी किया था तो उस पेपर में पूछा गया था कि रण निमंत्रण, युद्ध चरित और गुरु गोविंद सिंह किसकी रचना है? तो वहाँ पे ऑप्शन था अपना आंसर खुशीराम शर्मा। और अब यहाँ से पूछ लिया कि कौन सी उनकी कृति नहीं है? सूरसागर। वैसे भी ये आसान हो जाता क्योंकि सूरसागर आप सब जो लोग जानते हैं कि किसकी रचना है। नेक्स्ट, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी है? तो बहुत आसान सा ऑप्शन है, महेंद्रगढ़ की सीमा जो है वो राजस्थान से जुड़ी है। उसके बाद है पोर्ट एक बार में 1 बिट डेटा संचारित करता है। तो ये सीरियल पोर्ट जो होता है वो एक बार में 1 बिट डेटा को संचारित करता है। नेक्स्ट है प्री फॉर्मेटेड स्लाइड डिजाइन है जो आपको टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अन्य चीज़ों को दर्ज करने में मदद करते हैं। तो स्लाइड लेआउट प्री फॉर्मेट स्लाइड डिजाइन है जो आपको टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अन्य चीज़ों को दर्ज करने में मदद करते हैं। किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था? कई बार पेपर में पूछा है, 2007 सही आंसर है।
वर्ष 2007 ऑप्शन सी। उसके बाद है कि ए और बी की उम्र का योग बी और सी की उम्र के योग से 12 वर्ष अधिक है, कि ए और बी को अगर हम लोग जोड़ लें और उसके बाद बी और सी को भी जोड़ लें तो बी और सी की उम्र से 12 वर्ष अधिक है, यानी इसमें 12 जोड़ेंगे तब जाके ये इसके बराबर आएगा। तो सी ए से कितने वर्ष छोटा हुआ, तो जो सी है वो इससे कितने वर्ष छोटा हुआ, तो माइनस कर देंगे, दोनों एक साइड लेके आएंगे। अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी, इस साइड आएगा माइनस का बी, इस साइड आएगा माइनस का सी, और 12 बी से बी कट गया, यानी ए और सी को जब घटाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, 12 का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जमींदारी लीग की सह स्थापना की थी, तो सर छोटूराम से है जमींदारी लीग। उसके बाद आपके द्वारा एक्सेल में बनाई गई फाइलों के लिए एक्सेल टर्म है, क्या है भाई, वर्कबुक, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी वर्कबुक। उसके बाद वी वेनेडियम का है, तो ये क्या होता है, एक पैरामैग्नेटिक है, ये अणुचुंबकीय जिसको बोला गया है अणुचुंबकीय, ऑप्शन सी सही होना चाहिए इसका आंसर। उसके बाद मशीन को बूट करने के अलावा बायोस में रूटीन का दूसरा रूप भी है जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और सभी अपेक्षित हार्डवेयर डिवाइस मौजूद हैं। इस रूटीन को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं, ऑप्शन डी सही होना चाहिए। उसके बाद हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा। रोहतक से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, राजा नाहर सिंह, हसन अली खां, रिसालदार बिशारत खां, नवाब अब्दुल रहमान, तो बताइए किसने किया था। दो ऑप्शन तो आपको क्लियर ही है। जहाँ तक बात राजा नाहर सिंह की है तो राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था, तो वो बल्लभगढ़ रियासत के प्रशासक थे, बल्लभगढ़ के। और जहाँ तक बात है नवाब अब्दुल रहमान खान की, तो अब्दुल रहमान खान भी आप सबको पता है झज्जर के नवाब थे, झज्जर के नवाब थे। अब दो ऑप्शन बचे हैं, हसन अली खां और रिसालदार बिशारत खां, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे 1857 की क्रांति में, तो रोहतक से दुजाना से हसन अली जो थे वो थे, दुजाना से इन्होंने विद्रोह के नेतृत्व किया था दुजाना से, तो अलग अलग था। खरकोदा से अगर बात की जाएगी तो बिशारत अली थे, यानी बिशारत अली जो है ऑप्शन में आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो बी और सी में बिशारत अली जो है वो खरखोदा से थे। सांपड़ा से पूछा जाएगा तो साबर खान थे, हसन अली दुजाना से थे। तो इस तरीके से आप बताइएगा कि यहाँ पे क्या जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी में यहाँ पे डाउट है, तो डाउटफुल क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्लियर कर दें इसको कि बिल्कुल डाउट वाला है, तो आप बताइएगा क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, ऑप्शन बी और सी में से। उसके बाद ड्रिफ्ट वेग का परिणाम प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, विचलता उसको कहा जाता है। अब रीजनिंग से क्वेश्चन है कि बी के बाद सी डी को छोड़ के ई लिखा हुआ है, फिर देखो एफ छोड़ा जी, एच आई को छोड़ के एच आई जे को छोड़ के के, यानी यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, तो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, आगे वाले में कितने का होगा, 7 का होगा। और यहाँ आई के बाद जे छोड़ के के और फिर एस, के बाद हम लोग किस पे, एस पे, के 11 नंबर पे आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट पूछा हरियाणा के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता था, तो हम अभी पढ़ के हैं, बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह को कहा जाता था, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बल्लभगढ़ के जो प्रशासक बने थे, कब बने थे भाई बल्लभगढ़ के प्रशासक, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के प्रशासक कब बने थे, तो ये 1829 में बल्लभगढ़ के प्रशासक बने थे राजा नाहर सिंह। बल्लभगढ़ का शेर इन्हें कहा जाता था, और 1858 में 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर इनको फांसी दी गई थी। उसके बाद हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो हरियाणा में संगमरमर महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद है कि किसी सांकेतिक भाषा में 786 का मतलब अगर स्टडी है, और 958 का मतलब है हार्ड वर्क, स्टडी वेरी हार्ड है, 958 का हार्ड वर्क प्ले, तो दोनों में एक हार्ड है वो कॉमन आ रहा है, दोनों में। और अगर हम नंबर देखेंगे तो 7, 8, 6, 9, 5, 6, यानी हार्ड का मतलब यहाँ से हमारे पास आ गया कितना, 8, हार्ड में कितना, दोनों में कॉमन है 8 आ गया है। और उसके बाद है स्टडी एंड वर्क को लिखा गया 645, तो यहाँ पे वर्क कॉमन है, यहाँ पे भी वर्क है, और इन दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन है, फिर 5 कॉमन है, तो वर्क का मतलब यहाँ पे हो गया 5। वर्क का कितना कोड आ गया, 5 आ गया है, वर्क का कोड 5 है, बचा 9 है, फिर वो किसका कोड हो जाएगा भाई, 9 बचा हुआ है यहाँ पे। स्टडी वेरी हार्ड है, वेरी भी दोनों में है, तो वेरी का फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7।
7 कोड जो वो किसका आ जाएगा, वेरी का आ जाएगा। तो इस तरीके से 7, 8, 6 में जब हमने 8 और 6 निकाले यहाँ से, क्योंकि 6 जो है इसमें 645 स्टडी एंड वर्क है और यहाँ पे जो है हार्ड वर्क प्ले है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए 7। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि स्टडी जो है उसका कोड यहाँ पे 6 आ गया है और वेरी जो है उसका कोड फिर कितना आ गया, फिर 7। जो पूछा है 7 किसका कोड हो जाएगा, वेरी का। स्टडी वेरी हार्ड है 7, 8, 6। हार्ड वर्क पेज है 9, 5, 8। तो यहाँ से हमने हार्ड का कोड फाइंड आउट कर लिया जो दोनों में कॉमन था। फिर लास्ट में लिखा था स्टडी एंड वर्क, जिसमें 6, 5, 6, 4, 5 था। यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी स्टडी था, तो दोनों में 6 कॉमन था। बचा वेरी, उसका कोड 7। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध है, खतरनाक नौकरियों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध भी है। तो ऑप्शन 1 और 4 भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार में सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से जो पहले और 4 में जो करता है सेटिस्फाई, वो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन ए। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और जहाँ तक लिखा हुआ है उपाधियों का उन्मूलन, जहाँ पर लिखा है ना उपाधियों का उन्मूलन, अनुच्छेद 18 के तहत होता है। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का उन्मूलन है, जो समता या समानता के अधिकारों में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों में नहीं है, समता और समानता के अधिकारों में आता है उपाधियों का उन्मूलन। और जहाँ पे अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण की बात की गई है, अल्पसंख्यकों के भाषा और संरक्षण की बात है, तो ये वाला जो है ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, जिसमें केवल 1 और 4। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हाथी गुम्फा जो है खारवेल से संबंधित है, गिरनार शिलालेख रुद्र दामन से संबंधित है, ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा हमारा फिर इस क्वेश्चन का आंसर। ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है यहाँ पे। प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन के काल में राजधानी जो थी वो क्या थी, थानेश्वर राजधानी थी। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, पेश किया गया था। उसके बाद 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, इस तरीके से अप टू 9 की क्यूब 2025 है। 0.11 की क्यूब प्लस 0.22 की क्यूब प्लस 0.23 अप टू 0.99 की क्यूब का मान किसके नज़दीक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.695275 तक। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आसान सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा, बहुत बड़ा कि हम सोचे कि बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा नहीं है ये क्वेश्चन। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अभयारण्य की क्षमता की पहचान किसने की थी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अभयारण्य की क्षमता की पहचान किसने की थी। सलीम अली, डेविड एटनब्रो, पीटर जैक्सन या स्टीव इरविन। देखिए हरियाणा के सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं कहाँ पे, गुरुग्राम में है। कहाँ पे, गुरुग्राम में है। और सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना, पक्षी विहार की अगर बात की जाए तो 1971 में इसकी स्थापना पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से की गई। तो इसे सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है, सलीम अली पक्षी विहार भी इसे कहा जाता है। लेकिन उससे एक इंपॉर्टेंट जरूरी बात जो इस क्वेश्चन में और आपके लिए जरूरी, कि 1969 में नई दिल्ली में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN के अंतर्राष्ट्रीय संघ के सम्मेलन में इसे आर्द्र भूमि की संभावना को आधिकारिक स्तर पर प्रकाशित किया गया था। और IUCN के सदस्य पीटर जैक्सन ने, किसने, पीटर जैक्सन ने श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सर्वप्रथम 2 अप्रैल 1971 को सुल्तानपुर झील को 1959 के अधिनियम के तहत पक्षी अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो पीटर जैक्सन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षमता की पहचान किसने की थी, जहाँ पे आर्द्र भूमि के संबंधित बात है तो क्षमता पीटर जैक्सन भी यहाँ पे दिया गया है। हालांकि हम सब जानते हैं कि सलीम अली पक्षी विहार कहा जाता है। तो अब डिपेंड है कि इसका क्वेश्चन क्या सही होगा। ऑप्शन सी ही सही होना चाहिए यहाँ पे कि सबसे पहले पहचान किसने की थी। तो पीटर जैक्सन उस समय सदस्य थे और उन्होंने इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इसकी स्थापना में सलीम अली का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं तो अब देखिए आप क्या बताते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा क्या होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, द रिस्पॉन्स टू ए सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक। एक प्रेषक के संदेश की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। इनमें से कौन सा स्थल भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो अगर विश्व धरोहर स्थल की बात की जाए तो अजंता की गुफाएं भी हैं, एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं, ताजमहल भी है, भरतपुर का किला नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए।
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में अजंता की गुफाएं विश्व विरासत धरोहर स्थल यूनेस्को की तरफ से घोषित की गई थी। जहां तक बात है एलिफेंटा की गुफाएं की, तो एलिफेंटा की गुफाएं और खजुराहो का मंदिर, तो ये दोनों ध्यान रखना है। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में विश्व विरासत धरोहर स्थल में घोषित की गई थी। और ताजमहल, बताइए ताजमहल को कब शामिल किया गया था विश्व विरासत धरोहर स्थल में? ताजमहल भी सबसे पहले कह लीजिए 1983 में ही, सबसे पहले 1983 में ही आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल, इन चारों को ही 1983 में विश्व विरासत यूनेस्को की तरफ से यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया घोषित किया गया था। हालांकि राजस्थान के कई पहाड़ी किले हैं जिनको वर्ष 2013 में घोषित किया गया, तो उनमें चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, रणथंभौर है, जैसलमेर है, आमेर है, गागरोन है, तो कई सारे हैं उनमें, लेकिन भरतपुर का नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये बताइएगा आप, क्या सिरसा हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला है? ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद है कि टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, आप जानते हैं दो प्रकार की होती है हार्डनेस, एक टेम्परेरी होती है, एक परमानेंट होती है हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को गर्म करके दूर कर सकते हैं पानी को, और परमानेंट हार्डनेस के लिए थोड़े मेथड लगाने पड़ते हैं हमें। तो ऑप्शन ए सही हो जाना चाहिए। टेम्परेरी जल की अस्थायी कठोरता को उबालकर दूर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसमें चुंबकीय यानी चुंबकीय सुग्रहणता तापमान पर निर्भर नहीं करता है? अमंग विच द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो डायमैग्नेटिज्म होना चाहिए, प्रति चुंबकता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए 68 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? तो सरस्वती नदी होना चाहिए, ऑप्शन डी। बताइए क्या सही है? ऑप्शन डी सरस्वती नदी इस क्वेश्चन का। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, बताइए कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? आप बताइएगा कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 2 बार, 4 बार, 3 बार या फिर 5 बार? कितनी बार हरियाणा के सीएम बने हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला? तो ये 6 दिन भी सीएम रहे हैं, 16 दिन भी सीएम रहे हैं, 172 दिन भी सीएम रहे हैं। आप जल्दी से बताइएगा कि ऑप्शन बी और सी में से क्या होगा इसका सही आंसर, 4 बार या फिर 5 बार? 4 बार या 5 बार? ए और सी तो आपके कम कर दिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2002 में हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई। निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और उक्त व्यवस्था में कितने ऐसे स्वर हैं जिसके ठीक पहले स्वर और ठीक बाद व्यंजन है? जिसके ठीक पहले स्वर है और ठीक बाद व्यंजन है। तो ई के अगर देखें हम लोग तो कितने स्वर हैं जिसके ठीक पहले स्वर है? तो एक तो ये वाला बनता है यहाँ पे, ठीक पहले स्वर और ठीक बाद व्यंजन है। उसके बाद दूसरा स्वर है हमारे पास यू वाला, यानी एक ये वाला है जिसके ठीक पहले स्वर और ठीक बाद व्यंजन है। और उसके बाद यहाँ पे कोई स्वर देखना, स्वर के पहले स्वर और बाद में व्यंजन हो, ऐसा कोई तो और नहीं है। आई थिंक इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए, जिसमें पूछा है कि कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले भी स्वर हैं और बाद में व्यंजन हैं। तो ऐसे 2 हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह बताइएगा कि स्वस्थ वयस्क की सामान्य नाड़ी दर क्या 90 होती है? यदि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के तीनों अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? तो असेंडिंग में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग 4, 5, 7, और यहाँ पे इसको लिखेंगे 1, 2, 8, इसको लिखेंगे 5, 6 और 8, और यहाँ से लिखेंगे 4, 5, 9। तो कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी? इस तरीके से तो हमें ये वाली संख्या सबसे बड़ी मिली है 5, 6, 8। ये संख्या जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखा तो ऑप्शन बी की है ये। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। फिर भी आप बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन का बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है पूछा है? तो मलेरिया भी, डेंगू भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमित रोग है यानी कम्युनिकेबल डिजीज है? हृदय वाहिनी रोग, कैंसर, अक्षय रोग या मधुमेह? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार के किस मान के लिए कथन सत्य होगा? तो हम लोग स्टार को x मान लेते हैं, x/15 और मल्टीप्लाई में है x/135 और की वैल्यू आनी चाहिए 1।
यानी ऊपर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और इक्वल में है 15 मल्टीप्लाई 135, तो एक्स स्क्वायर है और उधर रूट लग जाएगा, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे तो आप वैल्यू रख के यहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 135 को अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो ये कितने पे कटेगा, 15 8 120 और 15 9 135, इस तरीके से। तो ये स्क्वायर जो था यहाँ दूसरी साइड जाके अंडरूट बन गया है। 15 ने अपना वर्गमूल काटा, बाहर आया, 9 ने अपना वर्गमूल काटा और 3 बन के बाहर आया, और x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 45 यानी 45। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, जननांकिकी यहाँ पे कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली स्थायी बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया था? चार्ल्स रीड, जॉन शोर, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटल करने वाले। कॉर्नवालिस में सी और लॉ को कोडिफाई करने वाले भी थे, ये कोडिफाई किया था लॉ को, और सिविल सर्विस को लेके भी आए थे। तो इनके नाम में सी है, कई सारे सी वाली चीज़ आप याद रख सकते हैं, सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया हमसे है, नेक्स्ट साइंस से क्वेश्चन पूछा है कि टार्टरिक एसिड शुड बी कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन कितने भाई स्टीरियो आइसोमेरिक रूप में मौजूद है? तो आई थिंक ऑप्शन बी सही होना चाहिए, इसका 3 में मौजूद है। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ तो सांसद बनी थी चंद्रावती, ऑप्शन बी सही होना चाहिए यहाँ पे, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो ऑप्शन बी यहाँ से सही होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछा गया है, खुशीराम शर्मा, ये हम लोगों ने कर लिए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं यहाँ से। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? इसके साथ आप एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं, अशोक भाटिया, और उनकी रचना समुद्र का संसार। अब इन 5 में से आप बताइएगा कि किसको हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन, और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? तो पहली बैठक अक्टूबर 1920 में हुई थी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में पहली बैठक का आयोजन किया गया था। हिंदी और इंग्लिश से देखिए क्या पूछा गया कि हरिपद कोमल कमल से अलंकार कौन सा है? इसमें उपमा अलंकार होना चाहिए, ऑप्शन बी। बालक से पुस्तक पढ़ी जाती है, वाच्य बहुत पूछे जा रहे हैं, भाव वाच्य है इसमें। और शायद कल मामा जी आए, ये है संभावत भविष्य काल का उदाहरण। कोयल की आवाज़ क्या होना चाहिए भाई? चहचाना नहीं होता है, कूकना, भिनभिनाना, गूंजना, तो ऑप्शन बी ही इसका सही होना चाहिए। फिर भी डाउट में है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कूकना लिखा हुआ है कोयल की आवाज़ को, तो कोयल की आवाज़ को कोकिला होना चाहिए, लेकिन कूकना लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंग्लिश के हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है, देखिएगा। टेम्पेस्ट, द शिप वॉज कॉट इन द टेम्पेस्ट एंड ऑल बट द कैप्टन वर ड्राउन्ड, तो क्या हुआ था? तूफान, बहुत बुरा, यानी वॉयलेंट स्टॉर्म। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है और इसका होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, स्नो फेल ब्लैंक द हिल, तो इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ऑप्शन ए, स्नो फेल ऑन द हिल्स। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछे हैं मिस स्पेल्ट वर्ड, मिस स्पेल्ट वर्ड पूछे हैं। यहाँ पे 3 ऐसे वर्ड हैं जिनकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लिप्रोशी की सही है, लेनिनेंट एंड लेमरिक की भी सही है। तो यहाँ पे फुर्सत होता है, लेजर का मीनिंग जो LEI होता है, SURE, फुर्सत, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होना चाहिए, जिसकी स्पेलिंग गलत है। उसके बाद एनिवर्सरी, एनेस्थेटिक, एक्नॉलेजमेंट एंड ऑल टुगेदर, तो एनेस्थेटिक की स्पेलिंग में क्या आना चाहिए बताइए? एनेस्थेटिक की स्पेलिंग जो है ANE होती है, ये आप लोगों को पता होगा, ANE या फिर ANA लिखा हुआ है यहाँ पे, आसान सी स्पेलिंग पूछी गई है एनेस्थेटिक की। तो एनेस्थेटिक का मतलब आप जानते ही हैं, चेतना शून्य करने वाली जो अस्थि होती है एनेस्थेटिक, तो ANE होता है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने पेपर स्टाफ नर्स का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया तो उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, चाहे वो किसी भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, हरियाणा जीके या करंट अफेयर से तो थे ही नहीं, वो उतने पूछे गए हैं, वो सारे सब्जेक्ट एलिमेंट रहते हैं, बाकी सब हमने यहाँ से किए हैं। तो अगर आप स्टाफ नर्स का आपने एग्जाम दिया तो फटाफट से अपना स्कोर आप यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, और अगर है किसी प्रकार की कोई त्रुटि, यहाँ पे कोई मिस्टेक रहती है तो हम उसको ऑप्शन में भी और बाद में अलग से भी रेक्टिफाई जरूर कर लेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।